भगवान ने कृपा करके सृष्टि किया। तो भगवान का यह स्वभाव है, वो अपनी शक्तियों के साथ रहते हैं। तो भगवान श्री राम सीता जी के साथ बहुत अच्छा लगते हैं। सीता समारोपित वाम भागम, सीता भी रामम रामम। वैसे तो स्वयं ही राम है। राम का अर्थ ही होता है जिनमें जोगियों का चित्त रमण करता है, जो परम सुंदर है, सर्वाकर्षक है, उनको राम कहते हैं। महामंत्र में यह राम शब्द है। कभी कभी इस बात पर विवाद होता है कि ये राम शब्द किस लिए है, किसके लिए। राम शब्द वास्तव में भगवान के सभी स्वरूपों के लिए पूर्ण नाम है भगवान का, और इसको स्वतंत्र भी महामंत्र कहा जाता है। हम लोग जो महामंत्र मानते हैं हरे कृष्ण और राम, तो इसका विश्लेषण कर दिया जाए, केवल हरे एक जगह रख दिया जाए, कृष्ण एक जगह राम, तो तीनों महामंत्र है, शास्त्र कहता है। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। राम का अर्थ ही होता है जिनमें सबका चित्त रम जाए, अर्थात जो अत्यधिक आकर्षक हैं, और मुनियों का मन जिनमें रम जाता है वे हैं राम। जिन मुनियों का मन संसार के किसी भी रूप में नहीं रम सकता है, वह निर्द्वंद और अनासक्त मन भी भगवान के लिए दीवाना हो जाता है। इतना सुंदर है भगवान। ये कथा है, जब भगवान जनकपुर गए तो महाराज जनक के पास यह खबर गई कि विश्वामित्र जी 2 शिष्य के साथ आए, और वे अद्भुत शिष्य हैं उनके। तो जनक महाराज अपने मंत्रियों के साथ आए विश्वामित्र जी से मिलने के लिए। विश्वामित्र जी उस समय एक उपवन में, बगीचे में ठहरे हुए थे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण उनकी सेवा में रहते थे। तो जनक जी महाराज के विषय में यह ख्याति है, वेद में भी और लोक में भी, कि वे परम विरक्त, किसी रूप में, किसी शब्द में, गंध में, स्पर्श में उनकी कोई आसक्ति नहीं। लेकिन जब उन्होंने भगवान श्री राम को देखा तो एक टक देखते ही रह गए, और लिखा गया है कि सचमुच विदेह उसी दिन विदेह हो गए, देह का स्मरण नहीं रहा। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछा। बारंबार भगवान के मुख पर ही वे देख रहे थे। तो संसार का इतना प्रसिद्ध विरक्त व्यक्ति जो किसी रूप में, हनुमान जी भगवान के चरणों में बैठे हैं। यही हनुमान जी का स्वभाव, सदा भगवान के चरण कमल की सेवा में रहते हैं। तच्चरण सन्निकर्ष अभिरत आसक्त परम भागवत। हनुमान जी इस बात को समझ चुके हैं कि जीवन का सर्वसार है भगवान श्री राम की सेवा करना और उनसे प्रेम करना। तो जो इस फिलॉसफी को, इस सिद्धांत को समझ चुका है और उसमें रत रहता है, अभ्यस्त हो जाता है, उसको भागवत कहते हैं। और ऐसे भागवतों में भी जो व्यक्ति पूर्ण पारंगत है भक्ति योग में, भगवान के अलावा और कुछ सपने में भी नहीं समझता है, न कहीं उसका चित्त जाता है, उसको परम भागवत कहते हैं। परम भागवत शब्द का अर्थ एकादश स्कंध में कहा गया है कि भगवान ने श्री कृष्ण के चरणारविंद के न्यास में, जैसे रासलीला में थिरक रहे हैं, नच रहे हैं, या गोचारण के लिए जा रहे हैं, कहीं नृत्य कर रहे हैं, तो उनके चरणों का, उनके सौंदर्य का इतना स्मरण होता है कि उस भक्त को तीनों लोगों का राज्य दिया जाए, और यह कहे उसको कि केवल 1 मिनट के लिए स्मरण छोड़ दो और हम तुम्हें तीनों लोगों का राज्य देंगे। तो महाभागवत उस राज्य का तिरस्कार करता है, स्वर्ग का, कुछ का, लेकिन 1 सेकेंड भी भगवान पर नहीं भूल सकता। क्षण मत, कभी भी नहीं छोड़ सकते। हनुमान जी ऐसे भक्त हैं, परम भागवत। किन पुरुष वर्ष में अन्य लोगों के साथ वे भगवान की किस तरह उपासना करते हैं। उपासना में मुख्य है भगवान के गुणों का वर्णन। तो इस तरह वर्णन करते हैं, नमस्कार करते हैं, स्तुति करते हैं और भगवान के गुणों को कहते हैं। ओम नमो भगवते, मैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूं। हम लोगों को इस कान में बराबर यह बात बताई गई है कि
भगवान का अर्थ होता है संपूर्ण 6 ऐश्वर्य। बारंबार उसे बताने की आवश्यकता नहीं। तो श्री राम अपरिसीम 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। भगवान शब्द का वास्तविक प्रयोग श्री राम में होता है, उपचार में नहीं। उत्तम श्लोक आया, हे उत्तम श्लोक, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। श्री राम को उत्तम श्लोक कहा जाता है। उत्तम श्लोक का अर्थ होता है जिनका श्लोक यश उत्तम है, श्रेष्ठ। और उत्तम का एक अर्थ है जिनका यश, जिनका कीर्तन किसी जीव को तम से ऊपर उठा देता है, प्राकृत जगत से पार कर देता है। भगवान का यश ऐसा है, भगवान का नाम, रूप, गुण और उनकी लीला ऐसी है, यदि कोई जीव सुनता है और कहता है पुण्य श्रवण कीर्तन, तो वह तमोगुण को अर्थात प्रकृति के राज्य को पार कर जाता है। तो भगवान के नाम का ऐसा आधार है, गुण का ऐसा आधार है, केवल आश्रय मात्र से वह व्यक्ति प्रकृति के राज्य से बाहर हो जाता है। कभी कभी किसी के मन में प्रश्न उठता है क्या है हरे कृष्ण करने में। ये हरे कृष्ण करना एक लिफ्ट पर चढ़ने जैसा है, और यह एलिवेटर, यह लिफ्ट कहाँ से नीचे उतरा है? गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक से आया है। जैसे इस जगत में हम लोग कुछ शब्द सुनते हैं, लेकिन वह शब्द हमारे ही स्थान का नहीं होता है। हो सकता है दीदी से लंदन का शब्द आ रहा हो या दिल्ली का शब्द आ रहा हो, शब्द भी भिन्न भिन्न जगह से आते हैं। तो ये महामंत्र कहाँ से आया है, भगवान का कोई भी नाम कहाँ से आया है? गोलोक से आया। यह प्राकृत शब्द नहीं है, और गोलोक से एक लिफ्ट की तरह उतरा हुआ है। जो भाग्यवान इस लिफ्ट का आश्रय लेते हैं वो तो गोलोक जाएंगे। इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया है, तम से पार हो जाता है। और इसकी जानकारी होनी चाहिए। लिफ्ट को चालू कैसे करेंगे? केवल जिह्वा का बटन दबाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देने के लिए विषाद करते हुए कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति न जन्मिल के नेताय। यह गोलोक से भगवान अपना नाम दिए, लेकिन हाय रे मेरी उसमें रुचि नहीं हुई। चैतन्य महाप्रभु कहते नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तो कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिदृश विहाजरी नानुराग। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे नाथ, आपने अपने अनेक नामों को इस जगत में दिया। अनेक नाम क्यों कृष्ण दिए? इसलिए कि लोगों की भिन्न भिन्न रुचि है, अतः भिन्न भिन्न नाम भगवान ने दिया, जिसकी जिसमें रुचि हो जपे। नामना मकारी बहुधा, नामों का अनेक प्रकार प्रकट किया, और उनके जपने में कालह द नियमित, काल की पाबंदी भगवान ने नहीं लगाया कि भोर में ही जपो, दोपहर में नहीं जप सकते, या कोई पात्र का नियमन नहीं किया कि पुरुष जप सकते हैं, स्त्रियां नहीं जप सकती, या बच्चे नहीं जप सकते हैं। कोई नियम नहीं है, छूट है। कोई भी कहीं भी किसी भी देश में किसी भी काल में और किसी भी वॉइस के तरंग में, जैसे लाउड स्पीकर होता है तो उसका रेगुलेटर होता है, तो आप हाई बोलिए चाहे मंद बोलिए, कोई बात नहीं। जितना बोल सकते हैं उतना ही बोलना चाहिए। बहुत गला फाड़ करके और दूसरे दिन बिल्कुल बोला ही न जाए, ऐसा नहीं जप करना चाहिए। नॉर्मल आनंद से बोलना चाहिए जप में और कीर्तन में भी। तो यह कोई पाबंदी नहीं, जैसा बोलना चाहिए ठीक है। अगर जो बहुत चिल्लाना चाहते हैं तो चिल्लाएं, जो मंद जपना चाहते हैं जप, जो मध्यम जपना चाहते हैं घर में, ऑफिस में, कार में, मंदिर में, विद्यालय में, कोर्ट में, कहीं भी जप कर सकते हैं। नियमित स्मरणे न काल। यदि भगवान की कृपा को देखा जाए कि भगवान ने अपनी कृपा का पूर्ण प्रकाशन किस कार्य में किए हैं, तो वह है भगवान का लीला करना इस जगत में।
भगवान जो लीला करते हैं और अपना नाम प्रकाशित करते हैं इस जगत में, यही भगवान की सर्वोपरि कृपा है। एतादृशी तव कृपा। एतादृशी का अर्थ है अनुपमा। आपकी ऐसी कृपा। कैसी कृपा? ये शब्द एतादृशी बता रहा है कि ऐसी कृपा आपकी कि आप अपने नाम को प्रकट किए, आप अपने गुण को प्रकट किए, लेकिन दुर्दैव भी मेरा ऐसा है कि आपकी कृपा से टक्कर लेकर आपकी कृपा को हरा दिया। मेरा दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि हे कृष्ण, आपकी कृपा हार गई मेरे कुकर्म के आगे। प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसका कर्म फल चल रहा है, उसको दुर्दैव या सुदैव को। क्यों नहीं नाम में रुचि हो रही है? क्यों नहीं भगवान के गुणों के वर्णन में रुचि हो रही है? दुर्दैव। दैव का अर्थ है पूर्व का कर्म। प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसका डॉक्यूमेंट चलता है। खास करके कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो उसके कुछ पेपर्स होते हैं। अब ऐसा मत समझिए कि देह से और पैसा से जा रहा है। कागज न रहे तो नहीं जा सकता। यदि पासपोर्ट न रहे, वीसा न रहे और कुछ न रहे तो नहीं जा सकता है। पैसा होने से क्या होगा और शरीर होने से क्या होगा? तो देखने में लगता है कि शरीर से जा रहा है या पैसा लेकर के जा रहा है, लेकिन वो जा रहा है पासपोर्ट से और वीसा से। तो उसके साथ वो रहते हैं सब जगह। हम लोग इस संसार में हैं तो हमारा कर्म फल साथ साथ लगा हुआ है और वही एक विशेष प्रकार की मति को जन्म देता है। बुद्धि कर्मानुसार है, जैसा कर्म किए हैं वैसी बुद्धि बनती है। तो दुर्दैव हमारा ऐसा है कृष्ण, हमने पूर्व जन्म में या इस जन्म में ऐसा बुरा कर्म किया है कि आपके नाम को मेरा चित्त पसंद नहीं कर रहा है और दुनिया की सारी बातों को पसंद कर रहा है। दिन भर काम कुछ बातचीत करता रहता है, लेकिन 16 माला पूरा करने में नानी मर जाती। ऐसा मेरा दुर्दैव। एक तरफ जीव का कर्म फल और दूसरे तरफ भगवान की कृपा है। वो टकरा कर कृपा हार गई। कहने का आशय ये, ऐसी आपकी कृपा, लेकिन मेरा दुर्दैव ऐसा है कि नाम में रुचि नहीं। यदि नाम उच्चारण में किसी जीव की रुचि नहीं हुई तो उसके बहुत भयंकर पापों का एक परिणाम है। बहुत बड़ा पाप आकर के बाधा दे रहा। जब चालू नहीं कर सका व्यक्ति, जो लोग करते हैं भले कम बेसी करें तो उनका दुर्दैव बहुत खराब नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल करते ही नहीं है उनका तो दुर्दैव बहुत प्रबल है। बहुत सीरियस रोग है, सावधान होने की जरूरत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान का यश है इस जगत में इसीलिए है कि हमको तमह से पार करे। तमसो मां ज्योतिर्गमय। पहले जब कोई व्यक्ति किसी गुरु के पास आता था तो गुरु से प्रार्थना करता था, तमसो मां ज्योतिर्गमय। मां का अर्थ माम। संस्कृत में कभी कभी अनुस्वार नहीं दे करके मां का प्रयोग किया जाता। मां माने मां, मुझको। मां मुझको तमसः, तमह से, अज्ञान से, ज्योतिर्गमय, हमको ज्योति में डालिए हे गुरुदेव, हमको ज्ञान दीजिए, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय। गमय का अर्थ है हमारा हाथ पकड़ करके, सहारा दे करके हमको असत से सत की ओर ले चलिए। इस तरह से प्रार्थना करता था शिष्य। तो इस संसार में किसी को तमोगुण से, अज्ञान से पार करने की अगर शक्ति किसी में है तो है भगवान की लीलाओं में। श्रवण और कीर्तन से जीव शुद्ध हो जाता है। पुण्य श्रवण कीर्तन, केवल सुनने से और बोलने से जीव की शुद्धि हो जाती। तो भगवान को इसीलिए एक नाम दिया गया है उत्तम श्लोक। और दूसरा उत्तम श्लोक का अर्थ है उत्तम श्लोक्यते इति उत्तम श्लोक। उत्तम लोग, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, सनकादि, उत्तम लोग जिनका यश गाते हैं उनको उत्तम श्लोक कहते हैं। उत्तम ही ब्रह्मा नारदादि भी श्लोक्यते स्तूयते इति स उत्तम श्लोक। उत्तम लोग भगवान का यश गाते हैं। संसार में आप देखिए जो सबसे बड़े बड़े लोग हैं वो सब भगवान के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, और वे सब कृष्ण का यश गाते हैं। इसीलिए कृष्ण का नाम है उत्तम श्लोक। अथवा श्लोक का अर्थ है छंद, कविता।
ये अर्थ हम लोग सब लोग जानते हैं। श्लोक, गीता का श्लोक, भागवत का श्लोक, तो उसका अर्थ होता है उत्तम उत्तम श्लोकों में जिनका जस गाया गया, जिनके विषय में उत्तम उत्तम श्लोक प्रसिद्ध हैं, वे हैं उत्तम श्लोक। किसी भी व्यक्ति का वर्णन इस संसार में किया गया है, लेकिन श्रेष्ठ श्लोकों में, वेद में, पुराण में, शास्त्र में और परमहंस महामुनियों के द्वारा यदि किसी की प्रशंसा हुई है तो भगवान की। भगवान के विषय में वास्तव में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक, उतना सुंदर श्लोक और किसी के बारे में नहीं है। मध्य युग के या उसके पहले के भी कालिदास आदि ने जो कविताएं लिखा है, बड़े बड़े संस्कृत के कवियों ने, तो अधिकांश कविता भगवान के विषय में है और बहुत उत्कृष्ट कविता। जो कविता की दृष्टि से देखिए तो कृष्ण कर्णामृत बहुत आगे है, गीत गोविंद बहुत आगे है, भगवान के जस का वर्णन किया गया है। बड़े बड़े साहित्यकार विद्वान झूम जाते हैं उन श्लोकों को बोलने में, गाते हैं उत्तम श्लोक। गोपी गीत में गोपियों ने जो गाया है उसको गाने पर लगता है कि समाधि लग जाएगी। केवल गाने से यदि व्यक्ति अर्थ समझे तब तो कहना ही क्या। इस तरह से पर सहस्र कोटि कोटि श्लोक हैं कृष्ण के विषय में, उत्तम उत्तम, इसलिए कृष्ण को उत्तम श्लोक कहते हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी कह रहे हैं, हे उत्तम श्लोक, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। भगवान श्री राम का यश निष्कलंक है, उसमें तम नहीं है, उसमें अज्ञान नहीं है, धब्बा नहीं है। नम आर्ज लक्षण शील व्रताय, भगवान के बहुत से अवतार होते हैं और बहुत से दूसरे लोग भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन भगवान श्री राम का जैसा शील है, जैसे आर्ज का जो लक्षण होना चाहिए, सीधा साधा निष्कपट, बाहर भीतर समान, वह अद्भुत है। आर्ज लक्षण शील व्रताय, भगवान में अद्भुत शील है। भगवान श्री राम के शील का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। अब कहीं भी देखिए भगवान का शील भंग नहीं होता है। तो भगवान परिचय करा रहे थे वानरों से। ऐसा होता है ना कि नया नया दो आदमी मिलते हैं तो कोई व्यक्ति उनका भी परिचय बोलता है, उनका भी परिचय बोलता है। तो भगवान परिचय दे रहे हैं अपने वानरों से, अपने गुरु का, कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ये गुरु महाराज हैं, हमारे कुल पूज्य हैं और इनकी कृपा धनुजरन मारे, मैं इनके आशीर्वाद से राक्षसों को मारा हूं युद्ध में। देखिए भगवान का एक शब्द, इनकी कृपा धनुजरन मारे। उनसे क्या वशिष्ठ जी की कृपा से मारे थे? यदि सत्य बात बोली जाए तो ऐसी बात नहीं है कि वशिष्ठ जी की कृपा से मारे थे। भगवान भगवान है, सर्व कला विशारद हैं, युद्ध कला विशारद हैं, लेकिन कितना मधुर शब्द बोल रहे हैं, इनकी कृपा धनुजरन मारे। और गुरु जी से परिचय दे रहे हैं वानरों का, तो भगवान ये कहते हैं, गुरुदेव ये सब हमारे सखा हैं और इन्होंने हमारे लिए जीवन की बाजी लगा दिया युद्ध में, अपना जीवन की बाजी लगा दिए। ये तो आपका आशीर्वाद है कि एक भी वानर नहीं मरा लंका, ये आपकी कृपा। तो ये हमारे लिए जीवन की बाजी लगा दिए और इधर बोल रहे हैं कि गुरु जी की कृपा से मैं युद्ध भूमि में जीता। इसको शील कहा गया। शील शब्द का अर्थ होता है बड़ों के सामने नम्र रहना, छोटे पर दया करना और अपने समान जो है उनसे मित्रता करना, प्रतिस्पर्धा नहीं करना, हृदय में प्रेम उछले अपने समान लोगों से और बड़े लोगों के प्रति आदर हो, झुक जाए और छोटे से स्नेह करे, प्यार करे, दया करे, तो इसको शील कहा जाए, जिसमें अभिमान का नामो निशान न हो। भगवान श्री राम में यह शील। चित्रकूट में वे किसी भी ऋषि के सामने पहले प्रणाम करते थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है श्री राम पूर्वभाषी हैं। पूर्वभाषी का अर्थ होता है किसी से भेंट हुई तो पहले बोलते थे। ऐसे नहीं बहुत गंभीर हो जाना चाहिए कि वो पूछेगा ही तब बोलेंगे सबसे पहले बोल देते, आप कैसे हैं, सुख से हैं ना। भगवान का स्वभाव था पूर्वभाषी। यह एक गुण है, शील है। कभी कभी कुछ लोग तो हिमालय की तरह गंभीर रहते हैं, अब
कुछ पूछते नहीं है, कोई वही पूछेगा। प्रणाम भी किया है और वही पूछता है कि आप कैसे हैं। शास्त्र की मर्यादा है कि जो व्यक्ति प्रणाम कर रहा है तो वह नहीं पूछेगा कुशल समाचार। जिसको प्रणाम किया जा रहा है उसका कर्तव्य होता है वो पहले पूछे, बाद में वो फिर पूछेगा। इंफीरियर सुपीरियर का काम है कि वह पूछे पहले। लेकिन यह स्थिति हो कि प्रणाम भी किया कोई व्यक्ति और इसके बाद पूछे कि आप कैसे हैं, स्वस्थ हैं, क्या है, ये बुरा लगता है। सील जिसमें हो तो वह व्यक्ति पूछता है। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं, भगवान की लीलाओं में भरा पड़ा है। सुंदर सच्चरित और आर्ज लक्षण। आर्ज लक्षण का अर्थ निष्कपट, कोई दुराव नहीं और काम वासना नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं। आप पढ़ेंगे रामायण में, जब भगवान श्री राम जनकपुर गए तो गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र जी ने उनको पुष्प लेने के लिए भेजा, देव पूजन के लिए, भगवान की पूजा के लिए। तो दोनों भाई जनक जी की पुष्प वाटिका में गए फूल लेने के लिए। क्योंकि विश्वामित्र जी एक विशिष्ट अतिथि थे, अतः पूजा के लिए फूल लेने में उनको कोई बाधा नहीं थी। भारतवर्ष में आज भी ऐसी बात देखी जाती है, यदि भगवान की पूजा के लिए आप फूल मांगिए तो लोग दे देते हैं। फूल लगाए रहते हैं अपने घर की शोभा के लिए, लेकिन भगवान की सेवा के लिए मांगने पर दे देते। तो वह जो वाटिका थी वास्तव में वो स्त्रियों के लिए वाटिका थी, परंतु फूल लेने के लिए, भगवान की पूजा के लिए, विष्णु भगवान की पूजा के लिए छूट थी, ठीक है जाकर कोई ला सकता। तो भगवान श्री राम गए अपने भाई लक्ष्मण के साथ और भगवान पुष्प वाटिका देख रहे थे, बहुत अच्छी थी फूलों की वाटिका, और पुष्प चयन कर रहे थे। एक पात्र लिए थे, उसमें चुन चुन करके फूल रख रहे। तेहि अवसर सीता कहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। भगवान जिस समय पुष्प वाटिका में थे, पुष्प चयन कर रहे थे, उसी समय सीता जी भी आई उसमें। क्यों आ गई? माँ ने भेजा था, सुनैना जी ने भेजा था। क्या करने के लिए? गिरिजा जी का पूजन करने के लिए। उसी पुष्प वाटिका में माता दुर्गा जी का मंदिर रहा होगा, तो वहां पर माँ ने भेजा था कि जाओ आशीर्वाद मांगो। प्राय आज भी बच्चियों को सिखाया जाता है कि जाओ देवी को प्रणाम करो, देवता को प्रणाम करो और अपना मनोरथ व्यक्त करो, अपने लिए वर मांगो। आज भी यह प्रचलित है गांव में। और मैंने तो देखा है गांव में, आदि बद्री में एक गांव है, वहां पर बच्चियां खोल करके मांग रही थी। ये भगवान का विग्रह था कि हमें सुंदर वर दीजिए, हमें सुंदर पति दीजिए, गुणवान पति दीजिए, ऐसे वो मांग रही थी। तो सीता जी को भेजा था माँ ने कि जाओ माता को प्रणाम करो, पूजा करो। गिरिजा पूजन जननी पठाए। तो गिरिजा जी की पूजा के लिए सीता जी भी अपने सखियों के साथ फूल चुनने लगी। फूल चुनने पर हरे कृष्ण, भगवान श्री राम किंकिड़ी और नूपुर का शब्द सुने। सीता जी को देखे नहीं। तो किंकिड़ी मतलब करधनी, कमर में जो छोटी छोटी घंटियां बनी होती हैं बेल्ट में, तो उसकी आवाज और नूपुर की आवाज सुने। तो उस आवाज को सुनकर भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह तो किंकिड़ी और नूपुर की ऐसी ध्वनि है, लगता है कि कामदेव इस संसार में अपनी विजय पताका फहरा रहा, अपनी धुंद भी बजा रहा। अर्थात भगवान के कहने का आशय यह था कि ये जिस कन्या के पैर में होगा यह नूपुर, उसके प्रति मेरा चित्त आकृष्ट हो रहा है। और इसके बाद भगवान ने देख लिया सीता जी को लताओं के ओट में। तो भगवान का सहज पवित्र मन सीता जी में चला गया, क्योंकि सीता जी उनकी नित्य प्रेयसी है। कहने के लिए वो जनकपुर में जन्म ली हैं, भगवान से भेंट नहीं है, लेकिन है तो नित्य उनकी अंतरंगा शक्ति, अलादनी शक्ति है। तो भगवान सीता जी को देखे तो सियमुख शशि भय नयन चकोरा। लक्ष्मण जी वहीं पर बगल में है और भगवान के नेत्र ऐसे सीता जी के मुख पर लग गए जैसे चकोर चंद्रमा की ओर देखता है।
तो सीता जी के प्रति भगवान का सहज पावन मन धावित हुआ और मन में यही इच्छा हुई कि यह लड़की मेरी पत्नी बन जाती तो बहुत अच्छा। भगवान के मन में यह बात आ गई। तो अपने सहज भाव को भगवान बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त करते हैं। लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। हे प्रिय भाई, यही वह जनक महाराज की पुत्री है जिसके चलते धनुष यज्ञ किया गया है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन लोभ। इसके शोभा को देख करके सहज पवित्र मेरा मन भी लोभ में पड़ रहा है। मेरी इच्छा हो रही है कि यह मेरी पत्नी बन जाती। लक्ष्मण जी सुन रहे हैं अपने भाई से, और इस प्रकार की बातें कहना यह उचित नहीं लगता है। दूसरा व्यक्ति रहता तो अपने मन के किसी भी भाव को छिपा लेता, नहीं इसे नहीं कहना है। अब एकांत में अब लव लेटर लिख करके भेज देंगे, लेकिन इससे कहना ठीक नहीं, तो ऐसे सोचते हैं। लेकिन भगवान लक्ष्मण जी से बात करते हैं, कहते हैं, लक्ष्मण रघुवंश सिनकर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई न काऊ। मोहियत सय प्रतीत मन केरी, जही सपनेहु पर नारी नहेरी। लक्ष्मण, मैं तो रघुवंशियों में सिरमौर हूं, लेकिन साधारण भी रघुवंशी यदि संसार में है तो रघुवंशियों का स्वभाव देखा गया है कि मन कभी भी कुपंथ पर नहीं जाता। रघुवंश इनकर सहज स्वभाव, कोई ट्रेनिंग द्वारा नहीं, किसी के सिखाने से नहीं, स्वाभाविक ही रघुवंशियों का मन कुपथ पर नहीं जा सकता है। कुपथ क्या है इस संदर्भ में कि अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री के प्रति मन धावित नहीं हो सकता है रघुवंशियों। रघुवंश इनकर सहज स्वभाव, जन्म के साथ ही उनका स्वभाव होता है। मन कुपंथ पग धरे न काऊ। काऊ का अर्थ है कश्चित, कभी भी उनका मन किसी भी स्थिति में पराई स्त्री को नहीं जा सकता। मोहियत से प्रतीति मन केरी, जही सपने पर नारी नहेरी। और मुझे तो अपने मन पर पूर्ण विश्वास है, मेरा मन सपने में भी पर नारी को नहीं देखा है। क्या बात है कि आज मेरा मन इस कन्या के प्रति जा रहा है, निश्चित है कि यह मेरी पत्नी बनेगी। भगवान ऐसा बोल रहे हैं। किसी विषम परिस्थिति में महान पुरुषों का मन ही प्रमाण होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं भागवत में, जब दुष्यंत महाराज शकुंतला को देखे, शकुंतला एक ब्राह्मण के आश्रम में रहती थी, कण्व मुनि के। कण्व मुनि उस समय नहीं थे आश्रम में, तो दुष्यंत महाराज अपने मंत्रियों के साथ गए थे। उस कन्या के अद्भुत अलौकिक सौंदर्य को देखकर महाराज का मन उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ललाचित। तो ब्राह्मण के आश्रम में रह रहे थे, तो महाराज दुष्यंत कहते हैं, मैं अपने मन के निर्णय से अनुमान करता हूँ, निश्चय करता हूँ कि तुम ब्राह्मण की कन्या नहीं हो, तुम निश्चित ही क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि नहीं चेतः पौरवाणम अधर्मे रमते कुछ। वही भागवत का श्लोक है। पूर्ववंशियों का मन अधर्म में कभी भी नहीं रम सकता। मैं पूर्ववंशी हूं। यदि तुम ब्राह्मणी होती या क्षत्रिय से भिन्न अन्य कन्या होती तो तुमने मेरा मन जा नहीं सकता था, मेरा मन प्रमाण। तब बाद में शकुंतला ने कहा कि आप ठीक कहते हैं, मैं कण्व मुनि की पुत्री नहीं हूं, मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूं और मेरी माँ मेनका ऐसा बताती है। इसके बाद गांधर्व विधि से विवाह किया दुष्यंत महाराज ने और उसे अपनी पत्नी के रूप में बाद में स्वीकार किया। तो उस विषम परिस्थिति में से देखकर हमारा मन जा रहा है, इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया कि यह क्षत्रिय की कन्या है। तो मैं क्षत्रिय हूं और यह क्षत्रिय की कन्या है, और वह भी क्षत्रिय की स्त्री यदि विवाहिता है तो सपने में भी मन नहीं जा सकता है उसके प्रति। नहीं चेता पौरवाणम अधर्मे रमते कुछ। भगवान श्री राम का आर्ज लक्षण देखिए, कहते हैं मोहियत सय प्रतीति मन केरी, जही सपनेहु पर नारी नहेरी। मेरे मन में सपने में भी पर नारी को नहीं देखा है आज तक। जागृत की तो बात क्या है, प्रथम बार मेरे जीवन में हो रहा है कि इस कन्या के प्रति मेरे मन में आकर्षण हो रहा है। सो सब कारण जान विधाता, फर्क ही शुभद अंग सुनो भ्रात। पता नहीं क्या होगा, विधाता जानता है, वह मेरा विवाह इस कन्या से लिखा है क्या क्या है, लेकिन मेरे शुभ अंग फर्क रहे हैं। भगवान कह रहे हैं फर्क ही शुभद अंग सुनो भ्राता। इसमें मेरे मन में विचार आ रहा है कि इस कन्या को मैं अपनी पत्नी बनाऊं,
तो इस संभावना की शुभ सूचना हमारे अंग फड़क रहे हैं, ये इससे पता चलता है, दे रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, इस संसार में ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनकी दृष्टि और जिनका मन दूसरे की स्त्री की ओर न जाता। उस संदर्भ में भगवान बोलते हैं, मंगन लहहीन जिनके नाही ते नरवर थोरे। ऐसे भगवान चालू करते हैं, जिनके लहहीन रिपुरन पीठी नहीं पावही परतीय मन डीठी। और मंगन लहहीन जिनके नाही ते नरवर थोरे जगमाए। जिस पुरुष के पीठ को युद्ध में लोग नहीं देख सकते हैं शत्रु, ऐसा योद्धा इस संसार में बहुत दुर्लभ। जिनके लहहीन रिपु रण पीठ, अर्थात युद्ध में कभी जो पीठ दिखा करके नहीं भाग सकता है, ऐसा क्षत्रिय रत्न। इस प्रकार के लोग इस संसार में बहुत कम हैं। तो शत्रु जिनके पीठ को नहीं देखे और दूसरे की स्त्री जिनके आंख और मन को कभी नहीं देख सकी, अर्थात जिस पुरुष का मन पराई स्त्री पर नहीं गया और पराई स्त्री के मुख पर नहीं गया, ऐसा व्यक्ति संसार में बहुत दुर्लभ है। और मंगन लहहीन जिनका नाही, और भीख मांगने वाले जिनके मुख से नाही शब्द नहीं सुन पाए, ऐसे पुरुष इस संसार में बहुत कम है। ऐसे तो घर घर में है, प्रत्येक कार में बैठे हुए घूमते हैं, नहीं देंगे है ना। ऐसे तुरंत निकलता रहता है। पर कभी कभी ऐसे योग्य कैंडिडेट आते हैं मनुष्य के पास, उस समय नहीं करना चाहिए, उस समय देना चाहिए। देने से ही शोभा होती है और बहुत बड़ा सुकृत हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के पुरुष इस संसार में दुर्लभ हैं, जिनके पीठ को शत्रु युद्ध भूमि में नहीं देख सके, जिनके आंख और मन को दूसरे की स्त्री नहीं पकड़ सकी, और जिनके मुख से नाही शब्द नहीं निकला किसी याचक के मांगने पर। भगवान इस प्रकार से बात कर रहे हैं अपने भाई से, और अंत में वह बात बिल्कुल सत्य हुई। भगवान की पत्नी बनी सीता जी, और सीता जी के अतिरिक्त भगवान कभी भी किसी भी स्त्री के तरफ सोचे भी नहीं। राजा चाहे तो अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है, लेकिन भगवान ने कभी नहीं सोचा। एक पत्नी व्रत धर, श्रील सुखदेव गोस्वामी 9वें स्कंध में कहे हैं, भगवान एक पत्नी व्रतधारी। लोक में भी कहते हैं कि एक नारी ब्रह्मचारी तो एक नारी है तो वह व्यक्ति ब्रह्मचारी ही है। यह बात बहुत प्रसिद्ध है लोक में, एक नारी ब्रह्मचारी। तो भगवान का जो चरित्र है इस विषय में अद्भुत है। इसको आर्य लक्षण कहते हैं। सीखना है तो भगवान श्री राम से सीखना चाहिए। और आगे वर्णन करते हैं उपशिक्षित आत्मा ने, भगवान है उपशिक्षित आत्मा। तो उपशिक्षित आत्मा का अर्थ है कि भगवान का मन, यदि मन में और उनमें अंतर नहीं है, लेकिन एक मनुष्य को समझाने के लिए कहा जाता है कि वो उपशिक्षित आत्मा थी। भगवान की इंद्रियां, भगवान का मन, भगवान का शरीर बिल्कुल ट्रेंड था सत्य में लगने के लिए, गलत पथ पर जा ही नहीं सकता था। उनकी आंख गलत दृश्य नहीं देख सकती थी, कान नहीं सुन सकते थे, गलत बात नहीं बोल सकते थे, क्रोध नहीं करते थे। जिस व्यक्ति में क्रोध आ जाता है, काम, लोभ आ जाता है, इसका अर्थ है कि उसको बहुत ट्रेनिंग नहीं दिया गया। सीखना चाहिए, कितना भी क्रोध आ जाए, कितना भी क्रोध आ जाए, उसको भीतर ही पी जाना चाहिए, होठों पर नहीं लाना चाहिए। इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और जो व्यक्ति जितना ही क्रोध को जीत लेता है और काम को, वो उतना ही सुखी है। शक्नोति है वह यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी नरः। भगवान कह रहे हैं 5वें अध्याय गीता में, शरीर छूटने से पहले जवानी अवस्था में जो व्यक्ति काम और क्रोध के वेग को सहन कर सकता है, वही युक्त है, वही सुखी है। तो भगवान श्री राम इस विषय में अभ्यस्त, कभी उनमें क्रोध नहीं देखा गया। जब भगवान ने समुद्र के तट पर आसन लगाकर बैठे और समुद्र से हाथ जोड़कर रास्ता मांगने लगे, तो लक्ष्मण जी ने कहा, आप क्या कर रहे हैं, एक बार काफी है इसका पानी सुखाने के लिए। इस तरह से भी इसको हाथ जोड़ना ठीक नहीं। लेकिन भगवान 3 दिन उपवास किए और 3 दिन उपवास करके समुद्र देवता से मांगते रहे।
रास्ता। जब नहीं दिया तब भगवान ने कहा लक्ष्मण दो दो धनुष बाण, दुष्ट लोग बिना दमन के नहीं मानते। तो वहीं पर भगवान के मुख से वाक्य निकला है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। भगवान ने बताया। इस श्लोक पर बहुत लोगों को चिढ़ है कि ऐसा क्यों लिखा गया, और वह भी भगवान के मुख से हुआ है। इसका कुछ आशय है, समझना चाहिए, कुछ कंट्रोल रखना चाहिए इन लोगों पर। जैसे ढोलक है, ढोलक को आप बजाने चलते हैं तो बिना ठोके बजाएंगे तो आवाज बढ़िया से नहीं देगा। बजाने वाले पहले उसको ठोकते हैं हाथ से या हथौड़ा से ठोकते हैं, तब आवाज निकलती है। तो आप ताजन का अर्थ ही नहीं कि लाठी से ठाए ठाए पीटिए उसको। ताजन का अर्थ समझना चाहिए, क्योंकि पहले ढोल शब्द रखा गया। ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अधिकारी मतलब जो के कैंडिडेट है, इनको थोड़ा सा डांट डपट कर रखना चाहिए, कहने का आशय है। ताड़न का अर्थ यह नहीं है कि पीटा जाएगा। पीटा ना अर्थ लेंगे तो ढोलक को भी तो पीटना पड़ेगा। तो ढोलक के लिए जैसे ठोकना अर्थ है, तो अन्य लोगों के लिए क्या अर्थ है समझना चाहिए। गंवार, गंवार व्यक्ति है, मूर्ख है, तो उसको थोड़ा डांट डपट करके रखना चाहिए, और कभी जरूरत पड़े तो एक आध तमाचा दिया जा सकता है, तब ठीक रहेगा। ऐसे ठीक नहीं रहेगा। हाँ उसको थोड़ा इस तरह से रखना चाहिए। और शूद्र अनकल्चर्ड व्यक्ति है तो उसको डांट डपट करके और काम में सेवा में लगाना चाहिए। आप अपने ही घर में, अपने ही आश्रम में देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति होती है। तो मंगला आरती में नहीं उठने वाले भक्तों के यदि न डांटे तो कभी नहीं उठेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आदत हो जाती है, प्रसाद रोकिए फिर भी कहीं न कहीं किसी उपाय से खा लेते हैं। ऐसा देखा गया है ना, तो उनको जरा ठोक ठाक ठीक रखना चाहिए। ठोकने का मतलब बहुत डंडा छड़ी से मारे न। और नारियों को भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। मनु महाराज ने कहा है कि विवाह के पहले उसे पिता के अधीन रहना चाहिए और विवाह के बाद पति के अधीन। जीवी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। एक जगह रामचरितमानस में आया है कि महावृष्टि चली फूटी कियारी, जीवी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। वो भी भगवान के मुख से कहलवाया गया है। भगवान वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं लक्ष्मण से, तो कहते हैं महावर्षा होने पर क्यारियां फूट जाती हैं, पानी बह जाता है, जैसे स्त्रियां स्वतंत्र होने पर बिगड़ जाती हैं। जिन्हें स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी, कुछ भगवान ने साइकोलॉजी बनाया है। यह किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप नहीं किया जा रहा है, और इसके द्वारा यह भी समझना चाहिए कि समग्र स्त्रियों के लिए नहीं कही जा रही बात। स्त्रियों में भी बहुत बड़ी बड़ी स्त्रियां हुई हैं जिनके सामने पुरुष कुछ नहीं। श्रीमद् भागवतम में पहला ज्ञान, पहली स्तुति महारानी कुंती के मुख से दी गई, और गोपियों ने जो भगवान के विषय में कहा है उसके मुकाबले तो कोई गीत है ही नहीं। तो एक जनरल आइडिया दी जा रही है, स्त्री को अपने पति के अधीन रहना चाहिए, और कदाचित ये वो अधीन नहीं रह रही है तो उसको थोड़ा डांट डपट करना चाहिए। और आजकल के युग, आज के युग में तो मार नहीं सकते, लेकिन एक गाली दे सकते हैं, कुछ ठीक रहेगी। यही काफी है। ताड़न का ये अर्थ है, धमकाना, डराना। लेकिन इसका अर्थ लोग लेते हैं बस ताड़न माने डंडा उठाओ और ढोलक को चाहे किसी को मारो। कोई अर्थ है बताइए, समझना चाहिए। तो भगवान उस समय अपनी प्रिया के विरह में थे और समुद्र पर उन्होंने क्रोध भरी दृष्टि से देखा। तो भगवान के लाल लाल आंख करते ही समुद्र का पानी उबलने लगा। ये है भगवान का क्रोध। बाण नहीं चलाना पड़ा, और लगा कि समुद्र के सारे जीव मर जाएंगे, सब पानी के ऊपर आने लगे। पानी ही जब उबलने लगा गर्म होकर के तब कौन रक्षा कर सकता है? तब समुद्र मूर्तिमान होकर के भगवान के चरणों में आकर गिर गया, हमारी रक्षा कीजिए। मैं तो, मेरा निर्माण आपके पूर्वजों ने किया है, सगर महाराज के पुत्रों ने, इसीलिए उसको सागर कहते हैं। तो हमारी मर्यादा है, हे प्रभु आपके प्रताप से मैं अभी भी सुख सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ऊपर एक सेतु बनाइए
जिसे आगामी राजा लोग जब दिग्विजय करते हुए आएंगे साउथ इंडिया दक्षिण भारत, तो लोग देखेंगे आपकी महिमा की भगवान ने सेतु बनाया था। 80 माइल चौड़ा और 800 माइल लंबा पुल है जिसमें कहीं पिलर नहीं लगा था। इस तरह का पुल भगवान ने बनाया है। एक बार एक जगह व्यक्ति बहस कर रहा था, ये कौन बड़ा काम है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, कितने जीव मरने लगे, क्यों गर्म कर दिए पानी। मैं कहा तुम उस फेज को सुन रहे हो लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो कि दृष्टि में क्या शक्ति है भगवान की कि समुद्र व्यापी जल खौलने लगा, उबलने लगा। तो संसार के सारे वैज्ञानिकों को बुलाओ और एक साथ एक लोटा पानी पर उनको दिखवाओ, गर्म हो जाएगा पानी। वो खूब क्रोध में हो करके और देखे पानी गर्म हो जाएगा, वही देखते देखते ठंडा हो जाएंगे, उनकी आंख अंधी हो जाएगी, पानी गर्म नहीं होगा। भगवान के आंखों में सर्व शक्ति है। अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिवंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान की इंद्रियों में प्रत्येक में सब इंद्रियों की शक्ति है और वो भगवान की इंद्रियां ही विश्व की रचना करती हैं, पालती हैं और संहार करती हैं। कलयन्ति भगवान की इंद्रियों में ये शक्ति है। वो दृष्टि से ही सृष्टि करते हैं, माया पर दृष्टिपात करते हैं और माया में शक्ति आ जाती है विश्व रचने की। पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। जगन्ति का अर्थ ब्रह्मांडानी, संपूर्ण जगत को। पश्यन्ति भगवान देखते हैं, पान्ति पालते हैं, उनकी इंद्रियां पालती। अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति। कलयन्ति का अर्थ है संयम में करती है, नाश कर देती। ये भगवान के अंगों की विशेषता है। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान में क्रोध नहीं देखा गया। एक बार जरूरत पड़ गई क्रोध के लिए, इसीलिए भगवान ने क्रोध का आविष्कार किया। वहां आवश्यकता होती है, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है क्रोध की, वहां क्रोध करना चाहिए, लेकिन अपने को बिल्कुल बैलेंस में रख करके। ऐसा नहीं कि स्वयं ही पैजामा से बाहर हो जाए। ऐसे कहते हो तो इतना गर्म हो गया कि पैजामा से बाहर हो जाए, तो इतना विवेक नष्ट हो जाए कि आदमी नग्न हो जाए और अपनी सुधि न रहे। ऐसा गर्म नहीं होना चाहिए। जो डांटने डपटने के लिए थोड़ा सा गर्म हुआ, इसके बाद इतना ही गर्म होना चाहिए कि जब चाहे तब ठंडा हो जाए। तो भगवान अक्रोधित थे, उन्हें क्रोध नहीं था, काम नहीं, लोभ नहीं, संभव ही नहीं है। जैसे सूर्यमंडल के भीतर अंधकार का प्रवेश संभव नहीं है, वैसे भगवान में माया के विकारों का प्रवेश संभव है ही नहीं। जहां कृष्ण तहां नहीं माया और अधिकार, जहां कृष्ण वहां माया का अधिकार नहीं हो सकता। तो भगवान में सहज रिजुता है, सारल्य, सहजशील व्रत। साधुवाद निकषणाय, साधुवाद का अर्थ है अच्छाई क्या है, अच्छाई की कसौटी है भगवान श्री राम। अब कसौटी का अर्थ समझते होंगे, एक कसौटी पत्थर होता है, उस पर सोने को कसा जाता है, सोने को रगड़ा जाता है और प्योर सोना को पहले रगड़ करके उस पर रखते हैं लकीर, या उस समय रगड़ते हैं, और दूसरा जो सोना होता है उसको रगड़ करके देखते हैं। तो जब दोनों की लकीर बिल्कुल एक रंग की होती है तब समझते हैं ये खरा सोना है, असली सोना है। तो भगवान श्री राम कसौटी के समान है। किसी में अच्छाई देखना हो, शील, स्वभाव, अक्रोध, गुरु पूजन, मतलब गुरुओं के प्रति, माता पिता के प्रति श्रद्धा,